अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है हरक़ात व सकनात यानी इराब और इसके मुतालिक चंद अहम इस्तिलाहात। तो चलिए देखते हैं किन अलामात को हरक़ात व सकनात यानी इराब कहते हैं। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि ज़बान और लब के तहरुक से आवाज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें इख्तलाफ पाती हैं। इसमें वसअत का पैदा होना, आवाज़ का बढ़ना घटना या इसमें गोलाई का पहलू आना इसी पर मौक़ूफ़ है। अगर लफ्ज़ को देखेंगे, लफ्ज़ दो सूरतों में हमारे सामने नज़र आता है, एक लिखने में और दूसरा पढ़ने में। लिखने का ताल्लुक़ इमला से है जबकि पढ़ने का ताल्लुक़ तलफ़्फ़ुज़ से है। जितना दुरुस्त इमला लिखना ज़रूरी है उतना ही दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का अदा करना भी ज़रूरी है। अगर इमला गलत हो तो इबारत नाक़िस होगी और अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत हो तो शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। चलिए एक मिसाल के ज़रिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखा इराब और एक लफ्ज़ लिखता हूं इराब। अब देखिए, सिर्फ एक हरकत के बदलने से इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ बदल गया है। यहाँ पर अलिफ के नीचे ज़ेर लगने से वह इराब पढ़ा जा रहा है जबकि ज़बर लगने से वह इराब पढ़ा जा रहा है। यानी इन हरकत की वजह से तलफ़्फ़ुज़ बदल रहा है और तलफ़्फ़ुज़ यहाँ पर इमले में तो दोनों एक जैसे लिखे गए हैं लेकिन तलफ़्फ़ुज़ में इनका तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ है। और यहाँ पर जब देखते हैं इसके अपने माने हैं या नहीं, क्योंकि कई अल्फाज ऐसे होते हैं अगर उसका इमला बदल जाए तो वो उसके माने तो अलग होते हैं या फिर वो लफ्ज़ बेमाने भी हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर इराब और इराब। इराब के माने हैं हरकत व सकनात जबकि इराब के माने हैं बद्दू के या सराई जो लोग होते हैं या देहाती जो लोग होते हैं उनको इराब कहा जाता है। अब किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ कैसे मालूम करें कि ये अब बगैर हरकत के हो तो इसे इराब पढ़ा जाए या इराब पढ़ा जाए। जब हम इसे जुमले में इस्तेमाल करते हैं, जुमले के माने मफ़हूम के तहत इस तलफ़्फ़ुज़ को लाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अराबी हाजिर हुआ तो इसके माने हो जाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती शख्स हाजिर हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक इराबी हाजिर हुआ तो यहाँ पर उस जुमले का मफ़हूम ही बदल जाएगा। सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ के बदलने से यहाँ पर किस तरह जुमला बेमानी हो जाता है, उसमें एक ये कि उसकी कोई इराब के बदलने से जुमला पूरा खप्त हो जाता है। इसीलिए हमें जुमले में सही तलफ़्फ़ुज़ का लाना ज़रूरी है। और एक लफ्ज़ देखिए यहाँ पर ज़ात। मैं ज़ात लिखा, ज़ात के जो है माने असलियत के या किस्म के हैं। अगर मैं ऐसे ज़ात लिखूंगा तो यहाँ पर ये ज़ात अलिफ ज़ौल अलिफ के साथ औते ज़ात हो गया, इसके अपने माने होते हैं। यानी ये इमला भी दुरुस्त है और तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त है। अगर इसके बजाय मैं ज़ात ज़ौल की जगह ज़े लाऊंगा और ज़ात लिखूंगा तो यहाँ पर ज़ात तलफ़्फ़ुज़ तो सही रहा लेकिन इमला गलत हुआ। इसलिए जितना इमला दुरुस्त लिखना ज़रूरी है, तलफ़्फ़ुज़ का अदा करना भी उसी तरह सही तलफ़्फ़ुज़ का अदा करना ज़रूरी है। और जितना सही तलफ़्फ़ुज़ का अदा करना ज़रूरी है, दुरुस्त इमला भी लिखना ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम हैं। और एक आपने अल्लामा इकबाल का शेर तो सुना है, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज़ में। अगर इस शेर में भी आप देखेंगे यहाँ पर लफ्ज़ मुंतज़र इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज़ यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है
मुंतज़र, अभी मैं उसको मुंतज़र पढ़ूँ या मुंतज़िर पढ़ूँ? कभी आए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में। मुंतज़िर की अपने माने हैं। यहाँ पर मुंतज़र ये ज़िर, मुंतज़र इसमें मफ़ूल है जबकि मुंतज़िर इसमें फ़ाइल है। मुंतज़िर ने जो इंतज़ार करने वाला होता है उसे मुंतज़िर कहते हैं, जिसका इंतज़ार किया जाता है उसे मुंतज़र कहते हैं। अगर इस शेर में कभी आए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, अल्लाह ताला के इंतज़ार की बात करिए, अल्लाह ताला की हकीकत की बात करिए। अगर हम मुंतज़िर कहेंगे तो यहाँ पर भी मायने बदल जाएंगे। और साथ ही साथ एक और लफ्ज़ इसी में है कि नज़र आ लिबास मजाज में, ये मजाज है ज़बर के साथ, और लफ्ज़ है मुजाज, मजाज और मुजाज। अगर मैं उसको शेर को यूँ कहूँगा कि कभी आए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मुजाज में, मुजाज उसके पूरे शेर के मायने ही बदल जाएंगे, क्योंकि मजाज तो हकीकत का ज़िद है, यानी अल्लाह ताला की जो ज़ात हकीकी ज़ात को मजाज में नज़र आने के बाद शायद वो कह रहा है, लेकिन मुजाज कहेंगे तो उसके मायने पूरे बदल जाएंगे। मुजाज के मायने हैं इजाज़त रखने वाला। इसीलिए यहाँ पर सही तलफ़ुज़ को अदा करने के लिए हरकत और सकनात का जानना ज़रूरी है। इन हरकत और सकनात के लगने से लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ हमें मालूम होता है कि कहाँ में मुजाज पढ़ना है, मजाज पढ़ना है, मुंतज़िर पढ़ना है, मुंतज़र पढ़ना है, आयराब पढ़ना है या ईराब पढ़ना है। तो हरकत व सकनात हमें सही तलफ़ुज़ को जानने में मदद देते हैं, और हरकत व सकनात के ज़रिए ही हम किसी लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़, किसी लफ्ज़ के सही तलफ़ुज़ को अदा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यह हरकत व सकनात यानी इराब किसे कहते हैं। हरकत हरकत की जमा है, जबकि सकनात साकिन की जमा है। किसी लफ्ज़ पर जब हरकत लगती है तो वो लफ्ज़ जो है मुतहरिक हो जाता है। जैसे हरकत की जमा हरकत, साकिन की जमा सकनात, और जिस लफ्ज़ पर हरकत लगती है वो लफ्ज़ मुतहरिक हो जाता है। अगर मैं अलिफ लिखा उस पर ज़ेर लिखूंगा, ज़ेर की अलामत ज़बर की अलामत लगाऊंगा तो मुतहरिक होगा, ज़ेर की अलामत लगाऊंगा वो भी मुतहरिक होगा, पेश की अलामत लगाऊंगा तो भी मुतहरिक कहलाता है। जबकि इन हरकत सलासा यानी ज़ेर ज़बर पेश को छोड़कर मैं उस पर एक सुकून की अलामत, जज्म की अलामत लगाऊंगा तो क्या होता है, साकीना हो जाता है। यानी हरकत सलासा लगाने से वो मुतहरिक होता है, यानी हरकत पैदा करता है, जबकि जज्म लगाने से उसमें सुकून पैदा होता है। इन्हीं को हम हरकत व सकनात कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हरकत व सकनात में सबसे पहले है ज़बर। ज़बर किसे कहते हैं? ज़बर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटी सी तिरछी सी लकीर, ये ज़बर की अलामत है। अब देखिए ज़बर के माने हैं ऊपर, ऊपर। ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है, जो हर्फ होता है हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। इस बालाई हरकत को अरबी में फतह कहते हैं, फतह। और जिस पर हर्फ पर ये अलामत लगती है उसे मफ्तू कहते हैं। जिस हर्फ पर ये अलामत लगती है उसे क्या कहते हैं, मफ्तू कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब, जब, तब, दवा, अदा, अफजल, दर्द। अब मैं यहाँ पर अलिफ देख रहे हैं, अलिफ पर ये ज़बर की अलामत लगी है तो इस अलामत को हम क्या कहेंगे, फतह कहेंगे। ये अलामत क्या कहलाती है, अरबी में फतह कहलाती है। और जिस हर्फ पर ये अलामत लगती है उसे हम क्या कहते हैं, मफ्तू कहते हैं। यानी यहाँ पर ये ज़बर की अलामत क्या कहलाएगी, फतह कहलाएगी। अलिफ जिस पर ये अलामत लगी है तो अलिफ क्या होगा, यहाँ पर मफ्तू होगा। इसी तरह जब में जिम मफ्तू है, तब में ते, दवा में दाल, अलिफ अदान में अलिफ, अफजल में अलिफ और दौल, और दर्द में दाल, ये तमाम जो है मफ्तू कहलाते हैं। और ये अलामत जो ज़बर की है वो फतह कहलाती है। अब ज़बर के बाद हम आते हैं ज़ेर। ज़ेर वही ज़बर की जो तिरछी लकीर है उसी वही अलामत यहाँ पर ज़ेर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पर ज़ेर के माने हैं नीचे के,
जैसे ज़बर के माने ऊपर के हैं, ज़ेर के माने नीचे हैं, नीचे के हैं, और ये अलामत हर्फ के नीचे लगाई जाती है और जिससे खफीफ याय की आवाज़ पैदा होती है। जैसे याय की आवाज़ हमने साउथ में देखा था, ई की आवाज़ ई में, याय खफीफ छोटी हल्की सी याय की आवाज़ पैदा होती है। अरबी में इसको कसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसरा। और जिस हर्फ पर यह अलामत लगती है उसे मकसूर या मकसूरा कहते हैं। कसरा से मकसूर और मकसूरा बनता है, यानी जिस पर ये अरबी जो ज़ेर है उसको अरबी में कसरा कहते हैं और जिस हर्फ पर यह अलामत लगती है उसे मकसूर या मकसूरा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिल, दिल में एक तो ये अलामत हर्फ के नीचे लगी है और इस अलामत को क्या कहेंगे हम? कसरा कहेंगे। कसरा, ये अलामत कसरा कहलाती है। जैसे यहाँ पर ज़ेर नीचे दाल के नीचे ये अलामत लगी है तो ये अलामत क्या कहलाएगी? कसरा कहलाएगी। और जिस हर्फ पर ये अलामत लगती है उसे क्या कहते हैं? मकसूर या मकसूरा कहते हैं। तो यहाँ पर दाल पर या दाल के नीचे अलामत लगी है तो दाल को हम क्या कहेंगे? मकसूर या मकसूरा कहेंगे। इसी तरह मिल में मीम, इल्म में आइन, इज्जत में आइन, इमला में अलिफ, इब्तिदा में अलिफ, इंतहा में अलिफ, और ये जो अलामत है ये कसरा कहलाती है। अब ज़ेर के बाद हम आएंगे पेश। पेश जैसे हम सुनते हैं ना कि मुजरिम को पेश किया जाए, है ना, यहाँ पर सामने या आगे बुलाया जाए, हमारे सामने पेश किया जाए। पेश करना सामने, तो पेश उसे करते हैं जो हमारे सामने होता है। तो पेश के मायने जो है सामने या आगे के हैं। ये जो वाव से मुशाबा जो अलामत है ये पेश की अलामत है। वाव से मुशाबा, छोटी वाव, वाव से मुशाबा ये जो है अलामत, ये पेश की अलामत है और उसके मायने हैं सामने या आगे के। वाव से मुशाबा ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है जिससे खफीफ वाव की आवाज़ पैदा होती है। जैसे ज़ेर में या है कि खफीफ या की आवाज़ पैदा होती है, जबकि पेश में खफीफ वाव की आवाज़ पैदा होती है। अरबी में इसको ज़म्मा कहते हैं और जिस हर्फ पर यह अलामत लगती है उसे मज़मूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़मूम। जैसे देखिए यहाँ पर उन, उस, दुम, मुँह, उम्दा, जुमला, मुदब्बिर, मुबस्सिर, उसूल, उमर। अब यहाँ पर जैसे बताया गया है कि पेश ये भी ऊपर लगाई जाती है, इसके मायने तो सामने के हैं या आगे के हैं, जिससे वाव खफीफ की आवाज़ पैदा होती है और ये हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। और इसको अरबी में क्या कहते हैं? इस पेश को, जो अलामत है पेश की अलामत, उसको क्या कहते हैं? ज़म्मा कहते हैं। ज़म्मा। जैसे यहाँ पर देखिए अलीफ पर अगर ये अलामत लगी है पेश की तो ये क्या कहलाएगी? ज़म्मा कहलाएगी। और जिस हर्फ पर ये अलामत लगती है उसे क्या कहते हैं? मज़मूम कहते हैं। तो अलीफ क्या कहलाएगा? यहाँ पर मज़मूमा कहलाएगा। ज़बर में ये क्या कहलाएगा? मफ्तू कहलाता है, जबकि ज़ेर में ये मकसूर या मकसूरा कहलाता है, जबकि पेश में इसको हम क्या कहते हैं? मज़मूम कहते हैं। जिस हर्फ पर यह अलामत लगती है वह हर्फ क्या कहलाता है? मज़मूम कहलाता है। जैसे यहाँ पर पेश ज़म्मा है और अलिफ क्या हो गया? यहाँ पर मज़मूमा हो गया। इसी तरह उसमें अलिफ, दुम में दाल, मुँह में मीम, उम्दा में आइन, जुमला में जीम, मुदब्बिर में मीम, मुबस्सिर में मीम, उसूल में अलिफ, उमूर में अलिफ। तो यहाँ पर ये तमाम जिन पर ये हरकत लगी हैं उसको हम उन हरूफ को मज़मूम कहते हैं, जबकि इस अलामत को क्या कहेंगे? पेश या उसे अरबी में ज़म्मा कहते हैं। अब आइए चौथा जो है जज़्म या सुकून। ये यहाँ पर जो अलामत देख रहे हैं दाल से मुशाबा और एक दो अलग और छोटी गुल, ये दोनों भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये छोटी दाल से मुशाबा जो अलामत है उसी का उर्दू में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जज़्म या सुकून, भाग रहे हैं कहीं खड़े हो जाते हैं तो क्यों? सुकून हासिल करने में, खामोशी के लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो यह जज़्म के मायने हैं ठहरना या खामोशी के।
ठहरना या खामोशी जज्म के मायने हैं जिस हर्फ पर यह अलामत लगती है वो क्या होता है, साकिन हो जाता है, साकिन, खामोश हो जाता है। साकिन हर्फ, देखिए यहां पर एक अहम बात जो है कि साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। जो साकिन हर्फ है वो अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। जिस हर्फ पर यह अलामत लगती है, अलामत जस्म लगती है, उसको हम मजज़ूम कहते हैं। जैसे अगर जम्मा पेश लगी है तो उसे मजमूम कहते हैं और जज्म लगी है तो उसे मजज़ूम कहते हैं। अब देखिए यहां पर मिसाल के तौर पर शब, सब, अज़्म, बज़्म, निस्फ, दर्द, शुक्र, अक्ल, रक्स। जैसे यहां पर बताया गया कि ये साकिन अलामत अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है। अब यहां पर देखिए शब में शीन जबर के साथ है और ये साकिन है और ये बे जो है साकिन की अलामत लगी है, तो ये बे यहां पर शीन के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। शब, सब, बे सीन के साथ। अब देखिए यहां पर अज़्म, जे आइन के साथ, बज़्म, जे बे के साथ, दर्द यहां पर रे दाल के साथ, शुक्र, कौफ यहां पर शीन के साथ, अक्ल, रक्स वगैरह। अगर हम इसको यहां पर देखिए शुक्र है, शुक्र को हम शुक्र पढ़ेंगे तो यहां पर इसका तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि शुक्र शीन के बाद अगर साकिन आ रहा है और साकिन हर्फ हमेशा क्या है, अपने से पहले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। दोस्तों जैसे ज़ेर ज़बर पेश है, इसको हरकाते सलासा कहते हैं और साकिन की जमा तो सकनात है और साकिन की यहां पर दो किस्में हैं। एक है जज्म, इसको सुकून भी कहते हैं, और इसकी दूसरी किस्म है वक्फ। साकिन की दूसरी किस्म है वक्फ। अब वक्फ किसे कहेंगे? वक्फ को बहुत ही ज़रा आप गौर करेंगे तो वक्फ खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि वक्फ किसे कहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं समझा, आपको मैं बता देता हूँ कि वक्फ किसे कहते हैं। जैसे मैंने बताया साकिन की दो किस्में हैं, एक जज्म, दूसरा वक्फ। अब वक्फ क्या है? अब यहाँ पर देखिए शब में शीन और बे है, और बे तो जो हर्फ साकिन है उस पर यह अलामत साकिन लगाई गई है और इसलिए इसको बे को शीन के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है शब। और सब में बे सीन के साथ सब। अज़्म में देखिए यहां पर अज़्म, जे तो आइन के साथ मिलाकर पढ़ा जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि मौलवी अब्दुल हक साहब कहते हैं, अपने तसनीफ क़वाइद उर्दू में लिखते हैं कि उर्दू के लफ्ज़ का आखिरी हर्फ हमेशा साकिन होता है। उर्दू लफ्ज़ का आखिरी हर्फ हमेशा साकिन होता है। लेकिन अगर इस बात को हम देखें, डॉक्टर अबुल सिद्दीकी साहब इससे दुरुस्त करार नहीं देते, अब्दुल हक का जो कहना है उसे दुरुस्त करार नहीं देते और कहते हैं कि मौलवी अब्दुल हक का ये कहना कि हर उर्दू का हर लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन होता है, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि अगर वो यूँ कहते कि उर्दू लफ्ज़ का कोई उर्दू लफ्ज़ का पहला हर्फ साकिन नहीं होता तो ये ज़्यादा दुरुस्त होता है। जैसे मौलवी अब्दुल हक का कहना भी ज़रूर गलत नहीं है और डॉक्टर अबुल सिद्दीक का कहना भी ज़रूर गलत नहीं है। उनका कहना है कि उर्दू का कोई लफ्ज़ साकिन से शुरू नहीं होता, जबकि अब्दुल हक कहते हैं कि उर्दू का हर लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन होता है। अबुल सिद्दीकी इससे इख्तलाफ करते हुए कहते हैं कि अगर उर्दू का हर लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन होता तो यहाँ पर हम देखते हैं जा, जी, जो, ये यहाँ पर क्या है?
अबू सिद्दीकी कहते हैं कि जा जू जो, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं यहाँ ये अलीफ या और वाव ये तो हुरूफ इल्लत हैं, और हुरूफ इल्लत का काम क्या होता है कि वो पहले हर्फ को मुतहरिक करते हैं, उसमें आवाज पैदा करते हैं। तो कैसे यहाँ पर ये साकिन हो गए, ये तो मुतहरिक हैं। बिलाशुबा यहाँ पर हुरूफ इल्लत के तहत अगर यहाँ पर लफ्ज में आखिर में बतौर हुरूफ इल्लत आ रहे हैं कोई हर्फ, तो वो साकिन के बजाय अपने से पहले हर्फ को मुतहरिक बनाकर उसमें आवाज पैदा करने का काम करता है। लेकिन अब्दुल हक का कहना भी गलत नहीं है कि वो लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन होता है, क्योंकि अगर इन हुरूफ इल्लत को छोड़ देंगे तो बाकिया जो हुरूफ हैं वो तो साकिन ही होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दर्द, दर्द में दाल तो साकिन है। इसलिए यहाँ पर जब वक्फ को देखते हैं, वक्फ में क्या होता है, अज़्म में यहाँ पर आइन के बाद साकिन आया है, साकिन के बाद ये भी साकिन ही होगा, क्योंकि उर्दू का आखिरी लफ्ज जो है लफ्ज का आखिरी लफ्ज साकिन होता है। यहाँ बज़्म में मीम साकिन है, निस्फ में निस्फ अगर देखेंगे सौद साकिन है और फे साकिन है। तो यहाँ पर अब गौर कीजिए, साकिन के बाद यहाँ पर और एक साकिन आ रहा है। अगर साकिन के बाद साकिन आता है तो उसे यहां पर साकिन नहीं कहते, बल्कि वो क्या कहलाता है, वक्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्फ कहलाता है। साकिन के बाद अगर साकिन आ रहा है तो वो साकिन के बजाय क्या कहलाता है, वक्फ कहलाता है। जैसे निस्फ में सौद साकिन है, फे वक्फ है। दर्द में दे रे साकिन है, दाल वक्फ है। शुक्र में काफ साकिन है, रे वक्फ है। अक्ल में काफ साकिन और लाम में वक्फ है। तो इस तरह यहां पर जज्म जो सुकून पैदा करता है, और ये अलामत लगने से हर्फ साकिन हो जाता है, और साकिन हमेशा अपने से पहले मुतरिफ हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं आप तक पहुंच गए होंगे। तो आखिर में आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए ऑल पर, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इससे इस्तेफादा कर सके। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।